हसन मुर्तज़ा साहब, ये इसमें तो चलें कोई दो राय नहीं कि अवाम और ने भी मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट करना है कि वो स्मॉग का कंट्रीब्यूटर ना बने, लेकिन मैं आज भी मानती हूँ कि पॉलिसीज, रूल्स, गवर्नेंस ये सब हुकूमत का काम है और ये बहुत पहले से स्मॉग का मसला है जो कि अब बड़ा शदीद तरीन होता जा रहा है। आपकी भी कुछ स्टेटमेंट्स आई थी हसन मुर्तज़ा साहब, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पंजाब हुकूमत जिस किस्म के इक़दामात कर रही है स्मॉग से तदारुक के लिए, वो नाकाफी हैं, गलत हैं? जैसे आमना अभी बता रही थी, हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। वो इस तरह महसूस हो रहा था कि जैसे अपनी वो जान छुड़ाने वाली बात है कि हुकूमत का तो ये नहीं है। ये अब मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई हुकूमती सतह पे कोई इकदाम नहीं किए गए। ये कोई आज का या पिछले साल का मसला नहीं है, ये एक दिहाई से तकरीबन ये हमारे साथ अजाब जो है हमारे पे नाजिल हुआ है और इसकी रोकथाम के लिए हमें ई टेक्नोलॉजी की तरफ जाना था। जैसे पहले आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, वो हमें बड़ी पहले से इंट्रोड्यूस करवा देनी चाहिए थी। और हम खास करके जो हमारी इंडस्ट्री है वो आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल शहरों के अंदर है। फिर हमने सारा ग्रीन जो है उसको ग्रे कर दिया है। एक इतना बड़ा लाहौर के साथ वो काश्तकारों पे भी जुल्म है, हमारे इन्वायरमेंट के साथ भी जुल्म है जो रूडा के नाम पे लोगों के साथ किया गया है। वहां से जबरदस्ती जमीनें जो हैं वो छीन के वहां पे सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बनेंगी और पूरे मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है। आप जहां दिल करे 4 एकड़ जमीन खरीदें और वहां पे अपनी हाउसिंग सोसाइटी खड़ी कर दें। ये चीजें जब तक गवर्नमेंट नहीं रोकेगी, इस पे गवर्नमेंट लेजिस्लेशन नहीं करेगी, किस तरह से हम पब्लिक जो है या आवाम जो है वो इन चीजों में पार्टिसिपेट करेंगी और ताउन करेंगी और वो इसकी रोकथाम का जरिया बनेंगी। ये हुकूमती इकदाम होने चाहिए थे जो कबल अज वक्त होने चाहिए थे, नहीं हो पाए। वो हुकूमत की नेग्लिजेंसी है। ये एक अलग बात है कि वो उन 4 सालों में हुई जो खान साहब के थे या वो पीपल्स पार्टी की हुई या वो PMLN की हुई, ये एक अलग बात है। लेकिन हुकूमत जो है या उसकी जो पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यू करती हैं। इसमें किसी को बरियल जिम्मा नहीं ठहराया जा सकता कि ये नहीं हुआ। और उसका आप अगर देखें कि लोगों का, अवाम का हुकूमतों से इत्मीनान उठता जा रहा है। अवामी नुमाइंदे जो हैं वो चाहे किसी भी सियासी जमात से हो, वो बड़े ऑनरेबल लोग होते हैं, बड़ी मेहनत करके, बड़ी हिम्मत के साथ वो अपने हलकों से जीत के आते हैं और लोग आज बड़े बुरे अल्फाज में याद कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस को। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम वो कुछ नहीं कर पाते जो हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। हम टॉक शोज में बैठ के एक दूसरे की पगड़ी उछालने में, एक दूसरे को गलत साबित करने में और वो टाइम जाया करते हैं। हम वो नहीं कर पाते जो हमारी जिम्मेदारी का में शामिल होना चाहिए। हमने आज तक अपने रिमोट एरिया की तरफ तवज्जो नहीं दी। आप चले जाएं लिया, बखर, आप मियां वाली, खुशाब और लाखों एकड़ जमीन जो है वो हमारे रेगिस्तान पड़े हैं। वहां से नकल मकानी होती है इन शहरों की तरफ। आप लोग इधर आते हैं क्योंकि वहाँ ना इलाज की सहूलतें मुयस्सर हैं, ना वहाँ पे रोजगार है। अगर वहाँ पे कोई हैवी इंडस्ट्री लगा के उन लोगों को वहीं पे रोजगार दिया जाता, वहीं पे उन लोगों को बेहतरीन इलाज की सहूलतें मिलती, तो लाहौर में रश कम होता। आज हम समझते हैं कि स्कूल बंद करके हम स्मोक रोक लेंगे, आज हम भट्ठा बंद करवा के, इस तरह से ये नहीं होता। ये हुकूमतों की पॉलिसीज होती हैं, वो पॉलिसी देती हैं, उन पे इम्प्लीमेंट होता है। बिल्कुल ठीक। और हमारे पास अलमिया है कि हमारी हुकूमत जो होती है, जो भी हो, उसकी यही सोच होती है कि मेरा नाम हो। अगर मैंने अगले दिन मैं जा रहा था तो ये सफाई की मुहिम जो पंजाब सारे में चल रही है, जिस लोडर रक्षा के ऊपर वो सारा कचरा फ्लिप डाल के ले जा रहे थे, उस पे CM पंजाब की तस्वीर लगी हुई थी। तो शर्म की बात है, आप
इस तस्वीर का एहतराम करें, उस बिल्कुल चेयर ठीक। का एहतराम करें, बिल्कुल उनकी सही। तस्वीर कहीं अच्छी जगह आवेजा करें। बिल्कुल आपने आप किस चीज दुरुस्त को फरमाया मुर्तजा साहब, हर चीज हसन पे मुर्तजा भी साहब। मैं यहाँ हाँ पे थोड़ा सा कुछ जी ऐड करना जी चाह जी रही हूँ। जी बिल्कुल आमना साहिबा, देखिए बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चाहे हम पीपल्स पार्टी को ब्लेम करें, पीटीआई को करें, पीएमएलएन को करें, लेकिन इस वक्त मेरा सवाल ये होगा आपसे कि क्योंकि हुकूमत वक्त आप लोग हैं, आपने दुरुस्त फरमाया कि फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन आवाज तो आपने उठानी है क्योंकि पंजाब के अवाम सफर कर रहे हैं और सबसे पहले उस सोर्स को, यानी जहां से आग लगती है वहां से आपने काटना है ताकि आने वाले जो अब साल होंगे वहां पर कमी आए स्मॉग में। देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज को समझ रही हूँ। मैं हसन मुर्तजा साहब की भी इज इक्वली रिस्पेक्टेबल फॉर मी एंड आई अप्रिशिएट, उन्होंने इतनी अच्छी बातें की। लेकिन एक बात है, जैसे उन्होंने ये कहा तो जरूर कि हम टॉक शोज में बैठ के एक दूसरे को गलत कहते हैं और एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। इन्होंने इतनी फराख दिली से ये कहा कि जी हर हुकूमत की गलती है और ये आज का मसला नहीं है, ये पिछले एक दहाई का मसला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने ये शायद कमेंट इतनी फराग दिली से इसलिए किया कि उनको पता है कि ना पिछली दिहाई में और ना अगली दिहाई में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कभी हुई है पंजाब में, ना कभी होगी। तो इसलिए इट इज इजियर टू मेक सच कमेंट्स। इशू ये है कि हमने ये देखना है कि हम अगर आज एक दिहाई की बात कर रहे हैं तो पिछली गवर्नमेंट्स ने क्या किया, किस हद तक खराबी की, इस हद तक कि जो पंजाब के अंदर क्लीन वेस्ट जो उठाने वाली कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स तक खत्म कर दिए गए। और एक दिन की बात नहीं है, हमने बहुत सालों से, मैं खुद पंजाब से हूँ, बहुत सालों से देखा कि पंजाब पहले कैसा होता था और जो इससे पिछली हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई थी उसके दौर में पंजाब के अंदर जो जगह जगह, इवन लाहौर में जिसको पंजाब का दिल समझा जाता है, जगह जगह हमने कूड़े के ढेर देखे और क्या कुछ देखा। तो हम अंडरमाइन नहीं कर सकते जो कुछ पंजाब के साथ जुल्म और सितम किए गए पिछली हुकूमतों में। हम कन्वीनियंटली बैठ के उसका मलबा ये नहीं कह सकते कि जी क्योंकि हमारी तो कभी हुकूमत ना आई है ना आनी है तो बड़ी कन्वीनियंटली कह दो कि सारी गलत ने। इस तरह नहीं होता। बात यह है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे गलती हुई है और उसको किस तरह से सुधारना है। सिर्फ सिर्फ किसी और पे मलबा डालना तो मकसद नहीं है ना। तो आमना साहिबा आप ये समझिए, देखिए एक हाउसिंग सोसाइटीज का तो कोर्ट ने भी जिक्र किया कि जहां दिल चाहता है वो हाउसिंग सोसाइटीज बने चली जा रही हैं। आजकल आप लोगों ने वर्क को भी रोका हुआ है और सिर्फ जो जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम करना जरूरी है वो होगा। रूडा का इन्होंने जिक्र किया, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी रूडा पे बड़ी तनकीद हुई थी, लोगों से जबरदस्ती ज़राई ज़मीन लेना, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाना और पंजाब या लाहौर के जो पूरी शक्ल है या जैसे कहते हैं कि वो नेचुरल हैबिटेट की जो लैंड्स हैं वो बिल्कुल कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट भी इसके फॉर है, अगेंस्ट नहीं है। देखिए, मैं आपको इसके अंदर दो चीजें बताऊंगी। एक तो ये चीज है कि इसमें कोई फॉर और अगेंस्ट की बात नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि जो हाउसिंग सोसाइटीज थी, जो टाउन प्लानिंग थी पंजाब के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे लकूनास थे और बहुत सारी गलतियां थी और उन गलतियों का अजाला हम आज तक कर रहे हैं। फार पहले जिसकी भी गवर्नमेंट थी, ऑब्वियसली जब सोसाइटीज डेवलप हो रही होती हैं, जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ऐसी चीजें आती हैं और उसको काउंटर करना भी बहुत जरूरी होता है और वो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हुकूमत पूरी तरह इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करती है। इसको ओन करने के लिए दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फाटा एक डिपार्टमेंट है प्लानिंग, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग का, उसके अंदर भी उसका भी पूरा नया एक्ट बनाया गया है। हमारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनके भी रूल्स को अमेंड किया जा रहा है। देन अगेन एज आई सेड कि हुकूमत की प्रायोरिटी जो है ना वो आपको जलसे जुलूसों में और नारों और तकरीरों में नहीं नजर आएगी, वो आपको ऑन ग्राउंड और ऑन पेपर नजर आएगी। सो अब अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को अमेंड कर रहे हैं, हम एक्ट्स को अमेंड कर रहे हैं, नई लेजिस्लेशन लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर हम ये चीज इंश्योर करेंगे कि अगर कोई इस तरह की डेवलपमेंट होती भी है तो उसके अंदर किसी किस्म की प्लांटेशन को ना खराब किया जाए, उसके अंदर बल्कि एक्स्ट्रा प्लांटेशन के कुछ क्लॉजेस रखे जाएं, सारी चीजें। दैट इज गोइंग टू टेक टाइम। क्या मैं यहाँ पे एक छड़ी घुमाऊंगी और यहाँ पे 100 बिलियन ट्री सुनामी आ जाएगा? इस तरह की बातें जलसों और तकरीरों में तो शायद लोगों को अच्छी लगती हो, हमें तो वो भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि हमें पता होता है कि उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। बट यहाँ बैठ के मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं करूंगी। जहां तक चीफ मिनिस्टर के रोल की बात है और चीफ मिनिस्टर की इन चीजों के ऊपर कंसर्न की बात है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जितनी चीफ मिनिस्टर की मीटिंग्स
आज तक जिस दिन से उन्होंने ओथ लिया है, जितनी मीटिंग्स उनकी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ हुई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और डिपार्टमेंट के साथ हुई ओके, हैं। सो ये ठीक है। कहना बिल्कुल गलत होगा कि उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर ये डिपार्टमेंट है। ओके। और इंशाल्लाह ताला इसकी जिस तरह से वो लेजिस्लेशन को चेंज कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी नज़र आएगा।